जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाजरा। देखते हैं बाजरा के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यकता होती है, बाजरे के लिए कितना तापमान चाहिए, कितनी वर्षा होनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले यह दूसरा महत्वपूर्ण मोटा अनाज है। जो बाजरा है उसे मोटे अनाज के रूप में माना जाता है, ठीक है, जिसे भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो बाजरा है इसे भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे पशुओं के चारे तथा छप्पर बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, यानी पशुओं के चारे के रूप में और छप्पर बनाने के रूप में भी बाजरे का प्रयोग किया जाता है। यह एक शुष्क जलवायु वाली फसल है, यानी जो बाजरा है वो शुष्क जलवायु वाली फसल है। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि बाजरा कौन सी जलवायु की फसल है, तो आपका आंसर क्या होगा? शुष्क जलवायु की फसल है, ठीक है। तो बाजरा शुष्क जलवायु वाली फसल है जो 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा जो 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले इलाकों में बोई जाती है। जो बाजरा है वो कितनी वर्षा वाले इलाकों में बोया जाता है? 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले इलाकों में बोया जाता है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन बन गया कि जो बाजरे की जो कृषि होती है वो कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले इलाकों में बाजरे की फसल बोई जाती है। यह 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले इलाकों में बहुत कम पैदा होता है। जो बाजरा है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले इलाकों में बहुत ही कम पैदा होता है, ठीक है। यानी से जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है वहाँ पे से बोया ही नहीं जाता। इसके लिए आदर्श तापमान, यानी जो बाजरा है बाजरे के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि बाजरे के लिए आवश्यक तापमान कितना होना चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा? 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। इसकी वृद्धि के प्रारंभिक चरणों में हल्की वर्षा के बाद तेज धूप बड़ी लाभकारी होती है। यानी जो बाजरा है, जो बाजरे की जो कृषि है इसमें क्या है कि प्रारंभ में हल्की वर्षा होनी चाहिए और उसके बाद में कड़ी धूप इसके लिए बहुत लाभकारी होती है, ठीक है। यानी जब इसे बो दिया जाए या जैसे ये 1 फीट तक बढ़ जाए, जो बाजरा है 1-2 फीट बढ़ जाए, उस टाइम पे अगर बारिश होती है तो वो इसके लिए बहुत ही लाभदायक है। और उसके बाद में अगर धूप पड़ती है तो वो इसके लिए लाभदायक होती है, ठीक है। किसके लिए? बाजरे के लिए। यह घटिया हल्की बलुई मिट्टी, जो बाजरा है वो घटिया हल्की बलुई मिट्टी में भी उग जाता है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी तथा उच्च इलाकों की कंकरीली मिट्टी में भी पैदा होता है। जो बाजरा है वो हल्की जो बलुई घटिया मिट्टी होती है उसमें भी पैदा हो जाता है, उग जाता है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, उच्च इलाकों की कंकरीली मिट्टी में भी पैदा हो जाता है। मतलब जो ये मिट्टियाँ हैं, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी, इन सभी मिट्टियों में इसका उत्पादन आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। किसका? बाजरे का। तो बाजरा मतलब ऐसी फसल है जिसका उत्पादन आप भारत में कहीं पे भी कर सकते हो। कंडीशन ये है कि तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, ठीक है। मिट्टी तो चाहे कैसी भी हो उसमें ये पैदा हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, यह खरीफ की फसल है। जो बाजरा है उसे खरीफ की फसल माना जाता है, ठीक है, जिसे मई से सितंबर तक बोया जाता है। जो बाजरा है उसे मई से सितंबर तक बोया जाता है। यानी बाजरा कौन सी फसल है? खरीफ की फसल। आगे क्वेश्चन क्या बनता है कि क्वेश्चन ऐसा बनता है कि बाजरा कौन सी फसल है, तो आपका आंसर क्या होगा? खरीफ की फसल, ठीक है। या खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलों को शामिल किया जाता है, तो उसमें आपका नाम एक नाम ये भी जुड़ जाएगा, बाजरा, ठीक है, जिसे मई से सितंबर तक बोया जाता है। बाजरे को कब बोया जाता है? मई से सितंबर तक बोया जाता है और अक्टूबर से फरवरी मार्च तक काट लिया जाता है। यानी बाजरे को मई से सितंबर के बीच में बोया जाता है और अक्टूबर से फरवरी मार्च तक काट लिया जाता है। यह वर्षा पर आधारित फसल है। जो बाजरा है वो वर्षा पर आधारित फसल है जिससे सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। यानी जो चौमासा आता है वर्षा के दिन आते हैं। जैसे वर्षा जून जुलाई से प्रारंभ हो जाती है तो राजस्थान में जैसे जून और जुलाई के टाइम पे से बो दिया जाता है और वर्षा अक्टूबर तक समाप्त हो जाती है तो अक्टूबर तक इसको काट लिया जाता है, ठीक है।
तो इसे अक्टूबर में काट लिया जाता है। तो जो ये बाजरा है वो वर्षा आधारित फसल है और सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। आगे देखिए, भारत में बाजरे का वितरण 2014-15 के अनुसार, ठीक है। यानी जो भारत है, भारत में जो बाजरे का वितरण है वो देखिए आप। सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन कौन कर रहा है? सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन राजस्थान कर रहे हैं। यानी भारत में बाजरा उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन रखता है? राजस्थान। दूसरा स्थान आता है उदयपुर का। उदयपुर का क्या? उत्तर प्रदेश का। यानी बाजरा उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन रखता है? राजस्थान। द्वितीय स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। तीसरा स्थान रखता है गुजरात। चौथा स्थान रखता है हरियाणा और पांचवा स्थान रखता है मध्य प्रदेश। वापिस से रिपीट कर देता हूँ। बाजरा उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान राजस्थान, द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश, तीसरा स्थान गुजरात, चौथा स्थान हरियाणा और पांचवा स्थान मध्य प्रदेश, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भारत में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो आपका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। आपका आंसर क्या होगा? आंसर में 4 दे देंगे आपको, जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। तो आपका आंसर क्या होगा? राजस्थान, ठीक है। जैसे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश यूपी, सी राजस्थान और डी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? सी राजस्थान, ठीक है। तो बाजरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान भारत में प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान के बाद में उत्तर प्रदेश का नंबर आता है और उत्तर प्रदेश के बाद में गुजरात का नंबर आता है और गुजरात के बाद में हरियाणा और उसके बाद में मध्य प्रदेश। तो वापस से रिपीट कर देता हूँ। भारत में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन राजस्थान, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, उसके बाद में गुजरात, उसके बाद में हरियाणा और उसके बाद में मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे देखिए, जो पहले विस्तृत क्षेत्र पर जौ की खेती की जाती थी, यानी जो पहले विस्तृत क्षेत्र पे यानी बहुत बड़े क्षेत्र पे जौ की खेती की जाती थी, परंतु अब इस सीमित क्षेत्र पर बोया जाता है। जो जौ है उसे अब सीमित क्षेत्र पर बोया जाता है। यह गठिया किस्म का अनाज है। जो जौ है वो अब सीमित क्षेत्र पर बोया जाता है। यह गठिया किस्म का अनाज होता है, ठीक है, जिसे भोजन तथा बियर एवं विस्की बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जौ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? भोजन के लिए, यानी खाने के लिए भी किया जाता है। बियर एवं विस्की बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका पौधा उच्च तापमान एवं उच्च आर्द्रता को सहन नहीं कर सकता। जो है वो उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता को सहन नहीं कर सकता है। जो जौ का पौधा है वो क्या करता है? ना तो उच्च तापमान को सहन कर सकता है, ना उच्च आर्द्रता को सहन कर सकता है। इसके लिए लगभग 3 माह तक, यानी जौ के लिए लगभग 3 माह तक 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान रहना चाहिए, ठीक है। कितना रहना चाहिए? 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान रहना चाहिए। और वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो वर्षा है वो कितनी होनी चाहिए? 75 से 100 सेंटीमीटर। इससे अधिक वर्षा नहीं होनी चाहिए। मिट्टी हल्की चीका एवं काप मिट्टी इसकी कृषि के लिए उत्तम मानी जाती है। जो हल्की चीका है और काप की जो मिट्टी है वो इसकी कृषि के लिए उत्तम मानी जाती है। यानी जौ की जो कृषि है उसके लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त रहती है? काप मिट्टी और चिका मिट्टी। वर्षा कितनी? 75 से 100 सेंटीमीटर। तापमान कितना? 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कम से कम 3 महीने तक तो इतना तापमान रहना ही चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, इसे भारत के उत्तरी मैदानी एवं पश्चिमी हिमालय की घाटियों में रबी की फसल के रूप में बोया जाता है। यानी जो है इसे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में, पश्चिमी हिमालय की जो घाटियों में रबी की फसल के रूप में बोया जाता है। लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में इसकी कृषि की जाती है। जो 1300 मीटर की ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहाँ पे
जौ की कृषि की जाती है, रबी की फसल के रूप में की जाती है। आगे देखिए, भारत में जौ की कृषि का प्रचलन कम होता जा रहा है, यानी जो वर्तमान समय है, इस समय में जौ की कृषि का प्रचलन कम होता जा रहा है। आज क्या कर रहे हैं लोग, गेहूं अधिक बो रहे हैं और जौ को कम कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए जौ का प्रचलन कम हो गया, ठीक है। पिछले 4 दशकों में जौ के उत्पादन में 50% की कमी आई है, यानी 4 दशकों में जो जौ है, जौ के उत्पादन में 50% की कमी आई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी जौ उत्पादन की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है, यानी उत्तर प्रदेश जौ उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान रखता है। यानी सर्वाधिक जौ का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, जहां भारत का 40% जौ पैदा किया जाता है, यानी जहां संपूर्ण भारत का 40% जौ उत्पादन किया जाता है, कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। राजस्थान का दूसरा स्थान है, यानी जौ उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है, जहां भारत का 30% जौ पैदा किया जाता है, यानी राजस्थान भारत का कितना प्रतिशत जौ का उत्पादन करता है, 30% जौ का उत्पादन करता है। और उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों मिलकर भारत का 70% जौ का उत्पादन कर देते हैं, यानी उत्तर प्रदेश और राजस्थान मिलकर कितना जौ का उत्पादन कर देते हैं, 70% जौ का उत्पादन कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ अन्य उत्पादक राज्य हैं, यानी जौ के जो अन्य उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ अन्य उत्पादक राज्य, यानी इन राज्यों में भी जौ का उत्पादन किया जाता है। तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।